पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति कहती है कि हमको जहां फोकस करना चाहिए लाइफ में वहां हम फोकस नहीं करते, इसलिए जो हमें प्राप्त करना है वो हमें प्राप्त नहीं होता। छोटा बच्चा हो स्कूल में पढ़ने वाला, या एक व्यापारी हो जो व्यापार करता हो, बिजनेस करता हो, पैसे कमाता हो, या एक घर पे रहने वाली माँ हो जो घर पे खाना बनाती है, सबके साथ एक ही बात है कि जो आप फोकस नहीं कर रहे हो और फोकस न करवाने के कारण आप जो प्राप्त करना चाहते हो मिलता नहीं। जैसे किसी ने बिजनेस किया और अगर वो बिजनेस पर जितने समय बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में अगर वो ध्यान देता है डीपली, उसका फोकस बिजनेस पर हो, प्रॉफिट डबल होता है। बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं और फोकस पढ़ाई में है तो पढ़ाई डबल होती है, और अगर फोकस नहीं है प्रॉपर तो कुछ नहीं होता। इसलिए फोकस आपके वर्क पर फोकस होना चाहिए। अगर आप अपने वर्क पर फोकस करते हो, मेरा मानना है कि मनुष्य ऐसा प्राणी जिसके पास बुद्धि बाहुल्य है, और उन मनुष्यों में भी जो इंडियंस हैं उनके दिमाग का कोई तोड़ नहीं है। एक एक भारतीय इंडियन अपने आप में स्वयं में यूनिवर्सिटी है, स्वयं में एक बिजनेस की बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सफलता नहीं मिल पा रही। आज की नीति कह रही है कि अगर आप भी चाहते हैं कि सारी दुनिया आपकी बातें करे, कितना अच्छा लगता है जब आपको पीठ पीछे सुनने मिले कि लोग आपके बारे में कितना अच्छा कहते हैं, कि हम आपको सुनते हैं, हम आपको देखते हैं, हम बहुत पसंद करते हैं, कितना अच्छा लगता है। अगर आप भी चाहते हैं कि सारी दुनिया आपकी बातें करे, तो आपको सब कुछ छोड़ करके अपने काम और अपने व्यक्तित्व, इन दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण और दूसरा अपने काम में फोकस। अगर आपने अपने काम में फोकस किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज आपके लिए बड़ी होगी। कोई भी चीज बड़ी नहीं है। साल भर कितने ही बच्चे को पढ़ाओ, आप पढ़ता हुआ एग्जाम के 5 दिन पहले ही है, अथवा जो लोग भी पास आउट हो चुके हैं उनके साथ भी यही है, करते वो आखिरी के 5-6 दिन में ही है। क्यों? क्योंकि उतने समय वर्कलोड आता है। अगर इतना आपको पहले मालूम चल जाए तो क्या बात। मैं एक बार सोच रहा था कि जो दिमाग या जो इच्छाएं बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए 30-35 साल की उम्र में जो दिमाग चलता है बिजनेस के लिए, अगर वही दिमाग 15 से 20 साल में चलने लगे तो वो व्यक्ति कितना ऊंचा पहुंच जाएगा। जो भी बड़े व्यापारी बने हुए हैं या अच्छे पास आउट हुए हैं, स्कॉलर्स हुए हैं, टॉपर्स हुए हैं, ये अपनी जिंदगी की जो बुद्धि है उनकी, उस बुद्धि से वो 10 साल पहले चलते हैं, तभी वो वहां तक अचीव कर सकते हैं। ये तो अचीव कैसे करेंगे? और वो अगर आपको अचीव करना है तो आपको अपने काम में फोकस करना पड़ेगा। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर नेचर एंड फोकस ऑन योर एटीट्यूड। 3 जगह फोकस करना आपको, अपने वर्क पर, अपने एटीट्यूड पर, और तीसरी बात अपने नेचर पर, अपने बिहेवियर पर। अगर आपने 3 जगह फोकस किया है, दुनिया का हर व्यक्ति आपको चाहेगा। आज का समय ऐसा आ गया है कि हर कोई आपको अपने नजरिए से देखता है, हर कोई चाहता है कि आप उसके हिसाब से जियो, और ये तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से जीता है। तो क्या किया जाए? तो ऐसा नेचर बनाया जाए कि हर किसी को लगे कि हमारे अनुसार जी रहा है, लेकिन जीना आप अपने अनुसार। बहुत कठिन है लेकिन बहुत आवश्यक अंग है जीवन का। कहते हैं कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण जिसने कर लिया है, दुनिया उसके पीछे पीछे घूमती है। अगर आप चाहते हो कि टॉप पर हो, शीर्ष पर हो, यहाँ सामने पहाड़ है एक, अगर आप चाहते हो कि आप उस टॉप पर हो, शीर्ष पर हो किसी भी चीज के, तो आपको अपने वर्क पर फोकस करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ। कितना परसेंट आप डेडिकेशन दे रहे हो अपने वर्क पर, उतना आपको परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। जैसे किसी माँ ने रबड़ी बनाई और उसने फोकस उसी पर किया है, वो दूध में उसने समय पर चीनी डाली है, समय पर उसने चम्मच घुमाई है, उतनी आंच रखी है, वैसी कढ़ाई रखी है। अगर उसने अपने उस काम पर फोकस किया है तो वो दूध जो 50-60 रुपए लीटर था वो 500 रुपए किलो भी बिकता है। वही राबड़ी 500 रुपए किलो बिकती। क्यों? क्योंकि उसको डेडिकेशन के साथ तैयार किया गया है।
जितना परसेंटेज आपका डेडिकेशन का है अपने वर्क पर, जितना परसेंट आपका फोकस आपके वर्क पर है, रिटर्न भी उतना ही मिलेगा, उतना ही रिटर्न मिलेगा, उससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला, भूल जाओ। आप सोचो कि कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा कब? जितना आप परसेंटेज दोगे। जो जब ये घर में रहने वाली माताएं रोटी बनाती है, अगर तवे से रोटी जल्दी उतार ली गई तो कच्ची रह जाएगी, सही है, और ज्यादा देर रखी रहने दी तो जल जाएगी। तो मतलब दोनों अवस्थाएं, दोनों चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, तो उतने समय तक तो रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि पढ़ाई में आप टॉप मोस्ट में हो, बिजनेस में आप टॉप मोस्ट में हो, आपको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अब समय बदल गया है, लोग खोलते हैं इंस्टाग्राम, देखते हैं महाराज को और चले जाते हैं कहीं और। वो जो सोशल मीडिया आ गया है वो आपको खा रहा है। उपयोग सही करते तो ठीक था, सोनोग्राफी की मशीन के जैसे, आपने सही उपयोग नहीं किया तो आज वो बच्चों को मारने में काम आ रही है। जबकि वो मशीन बनाई गई थी इसलिए ताकि कोई अगर बच्चा गर्भ में बीमार हो तो उसको बचा सके, उसको स्वस्थ कर सके। ऐसी जो आपके पास फोन है, फोन में फोकस रहने के कारण बिजनेस से आपका फोकस हट चुका है। कई पत्नी आके मुझसे बोल के गई कि बोले महाराज जी हमारे पति देव दिन भर फोन में घुसे रहते हैं, कभी ये गेम कभी वो गेम, हमारे बच्चे ऐसा करते हैं। बोले आप इनको बोल दो कि त्याग कर दे, फोन ना चलाए। तो मैं पूछता हूँ कि आप चलाते हो? बोले हाँ। तो आप 1 घंटे चलाओगे तो बेटा 10 मिनट तो चलाएगा, आप अगर 1 मिनट चलाओगे तो बेटा तो देखेगा जरूर। तो चेंज आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। अपने वर्क पर फोकस करोगे तो आपको देख करके लोग भी आपके अपने वर्क में फोकस करेंगे। एक बात मैंने लिखी थी कि जिसका सिक्का चलता है दुनिया भी उसके पीछे चलती है। जिसका सिक्का चलता है दुनिया उसके पीछे चलती है। और आप चाहते हो कि आपका सिक्का चले तो आपको डेडिकेशन से अपना काम करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी काम का नहीं था, जिसको कोई पूछता नहीं था, वही देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। जिसको कोई पूछता नहीं था उसको लोग पूछेंगे। आप चाहते हो कि लोग आपको चाहें, दुनिया आपके पीछे चले, तो आपको अपना सिक्का चलाना पड़ेगा। तो जो जितना डेडिकेशन से काम करता है, जो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वो शीर्ष पर जाता है। और जो शीर्ष पर जाता है उसका सिक्का चलता है, और जिसका सिक्का चलता है दुनिया उसके पीछे चलती है। दुनिया उसके पीछे चलती है। आप लीडर बनना चाहते हो, करना तो पड़ेगा। आप सोचो कि बैठे बैठे मिल जाए तो नहीं होता। एक कहावत आती है कि कौवा उड़ रहा था और कौवा उड़ते उड़ते नीचे, घर के नीचे से निकला, उसने मुंह खोला और ऊपर से किसमिस गिर गई। तो ऐसा किस किस कौवे के साथ होगा? किसी एक बिरले के साथ होगा। ऐसी जो साढ़े कौवे हैं, अपने आप को शाड़ा मान रहे हैं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सब कर लूंगा, नहीं कर पाओगे आप। काबिल बनो, दुनिया और कामयाबी झक मार के आपके पीछे घूमेगी। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो, काबिल बनो। दुनिया, जितनी दुनिया आपको दिख रही, जो लोग दिख रहे हैं, चाहे वो हो या सफलता हो, कामयाबी हो, सक्सेस हो, वो आपके पीछे झक मार के सिर झुका के चलेगी। क्योंकि जो उगता सूर्य होता है, जो उगता सूरज होता है, उसके साथ हर कोई रहना पसंद करता है। ढलते सूरज को कोई पसंद नहीं करता। अपने घर के ड्राइंग रूम में भी लोग उगते सूरज की तस्वीर लगाते हैं, ढलते हुए की कोई नहीं लगाता। अगर आप चाहते हैं कि उगते हुए सूरज की तरह आपको भी पूछा जाए, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ स्पेशल एफर्ट करना पड़ेंगे। अगर कुछ स्पेशल एफर्ट्स किए हैं तो ही आप रह पाओगे, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। आप रुके नहीं कि दूसरा आगे बढ़ जाएगा। कंपटीशन का जमाना है, इसलिए ये बात आज की ध्यान रखना। आपको फोकस करना अपने वर्क पर, अपने एटीट्यूड पर, अपने नेचर पर, अपने बिहेवियर पर। और जिस दिन आपका ये फोकस हो जाएगा उस दिन आप टॉप मोस्ट पर्सन रहोगे। दुनिया उसी के पीछे चलती है जिसका सिक्का चलता है। आप तो काबिल बने, दुनिया और कामयाबी झक मार के आपके पीछे चलेगी। ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास
नीति